बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोहा में कतर में इसराइल के हमला के ख़िलाफ़ इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और उसका इलामिया भी अभी थोड़ी देर में मुतवक्को है कि उसका कोई इलामिया भी आ जाएगा। इस इजलास में तमाम इस्लामिक कंट्री के जो सरबराहान हैं वो शरीक हैं और बात की जा रही है इजरायली जारहियत की जो हमला हुआ था कतर पे, उसका कुछ जवाब देने के हवाले से जो है वो लाहेअमल तैयार किया जा रहा है और आइंदा के लिए जो सिक्योरिटी मामलात हैं इस्लामिक कंट्री की स्पेशली उस पर बात की जा रही है। सख्त शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई इस हमला की और आइंदा के लिए ऐसे हमलों को रोकने के लिए एक लाहेअमल भी तैयार किया जा रहा है। टास्क फोर्स बनाने की एक तजवीज़ सामने आ रही है। देखते हैं कि ये टास्क फोर्स बनती है या अगला लाहेअमल क्या होता है। इस्लामिक कंट्री कैसे बात होगी और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि 31 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। फितनत खारिज के दहशतगर्द थे और दो मुख्तलिफ ऑपरेशन में केपी के अंदर ये ऑपरेशन हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 31 दहशतगर्द जो है वो उन्हें जहन्नुम हासिल किया और 2 दिन पहले यानी कि हफ्ता के रोज़ एक बड़ी अजीब सूरत हाल का जो है वो सामने आई कि बन्नू में शहदा के जनाज़ों में शरीक हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, लेकिन केपी के वज़ीर आला जो है वो इन शहदा के जनाजा में शरीक नहीं थे। ये बड़ा सवाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और लोग पूछ रहे हैं कि सीएम केपी के जो है वो क्यों गायब थे इन जनाज़ों में। ये जनाजे किसी आम शख्स का भी जनाजा हो तो शरीक करते हैं, लेकिन ये उन शहदा के जनाजे थे जिन्होंने अपनी जानें जो है वो मुल्क व कौम के दिफा के लिए कुर्बान की, लेकिन सीएम केपी के गायब थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आज सीएम केपी के जो है वो पहुंचते हैं अडयाला जेल और पुलिस चौकी पर खड़े होकर मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ भी देते हैं कि मैं ख़ुद अंदर जा सकता हूँ पुलिस के साथ और सिक्योरिटी के साथ और हम असम्बली यहाँ पे लगा लेंगे। ये मामला क्या है? सीएम केपी के जो है वो कहाँ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है, फिर बात होगी। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है राना इहसान अफजल साहब ने। आप मुस्लिम लीग नून से हैं और कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से। चौधरी साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। राना साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ सर। एक तो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो इजलास हो रहा है उस पर ज़रा बताइएगा कि इजराइल ने पहले ईरान पे अटैक किया, गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल आपके सामने है और अब कतर पे जो है अटैक किया गया है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ के तमाम सरबराह जो है वो मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या लाहेअमल आ सकता है, किस तरफ जा रही है सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इसको अगर इसका मौजना या कंपैरिजन जो है मैं इंडिया के जारहियत या अटैक से अगर मैं करूं जो उसने पाकिस्तान के ऊपर किया था, तो दुनिया ने उसके ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रेज़ किए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के ना सिर्फ जहाज़ गिराए बल्कि जब इंडिया ने अपनी जारहियत जारी रखी तो फिर हमने उनके मिसाइल्स जब फायर हुए तो हमने भी जो है जवाबी मिसाइल्स दिए और अच्छा खासा नुकसान उनको पहुंचाया, जिसकी बुनियाद पे एक पैरिटी अचीव हुई, एक कह लें कि बराबरी के ऊपर एक मामला जो है रुक गया, बल्कि अल्लाह ने हमें जो है उस फातेह किया उस मामले के अंदर। तो फिर जो है एक दुनिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। देखिए, अभी इजराइल जो है उसने जब ईरान पे हमला किया, उसने उसके अलावा सीरिया के ऊपर हमला किया, यमन पे हमला किया, अभी दोहा में उसने हमला किया है और उसने मुख्तलिफ ममालिक की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है। उसने इंटरनेशनल लॉ को वीकन किया है और जो वो गाजा में बर्बरियत कर रहा है यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी रेजोल्यूशंस के बावजूद, कंडेमनेशन के बावजूद वो रुक नहीं रहा। तो मैं समझता हूं कि अगर तो आज के इजलास में भी, और ये मेरे पर्सनल व्यूज है, मैं एज कि अगर कोई सिर्फ कंडेमनेशन तक मामला आया तो उससे कुछ हासिल हसूल नहीं होगा। देखिए, आपको ऐसे मेजर्स लेने जो जिनका कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो, जिनके कोई असरात हो जो इजराइल को भुगतने पड़े। अगर ऐसा कोई आप मामला नहीं कर सकते इंटरनेशनली तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो है वो कोई बात कोई आगे नहीं बढ़ेगी और ये जहां इजराइल ने आज 5-6 ममालिक की सोवरेनिटी को चैलेंज किया वो करता रहेगा और ये वीकन होता रहेगा मामला। तो मैं समझता हूं, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि ऐसा कोई लीगल ड्यू कोर्स रेकमेंड किया जाएगा जिससे इजराइल रुक जाएगा
या उसको कोई प्यूनिटिव कोई उसके अंदर मेजर्स होंगे। लीगल तो इसी उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि हमारी कम से कम गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है कि हम कतर के साथ खड़े हैं, बल्कि हम पूरी इस्लामिक जो ममालिक हैं उनके साथ खड़े हैं, अरब ममालिक के साथ खड़े हैं, और हम गाजा के साथ फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। तो जहां हमारा कोई किरदार या की ज़रूरत हुई तो हम हाजिर हैं, ना सिर्फ सालिसी के लिए, ना सिर्फ अपने इसमें खित्ते में अमन लाने के लिए, बल्कि टू पुट अ स्टॉप कि इजराइल ऐसी हरकत जो है वो दोबारा ना। जी तो चोई साहब, जैसे राना साहब कह रहे हैं और इसाक डार साहब की भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी कि सिर्फ बयानात से, मजम्मत से जो है वो काम नहीं चलेगा। अब फिल्म में सारी सूरत हाल और जो है वो उस कतर पे अटैक के बाद ईरान की स्टेटमेंट जो है वो भी आपके सामने है कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कोई अमली इक़दाम करने चाहिए। क्या हो सकते हैं सर अमली इक़दाम, जैसे कि एक इस्लामिक टास्क फोर्स की भी तजवीज़ सामने आ रही है? देखिए, मेरी दानिश में अमली इक़दाम तो स्टार्ट होंगे सबसे पहले मुस्लिम वर्ल्ड में, जैसे यूएई है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कट ऑफ करे, इजिप्ट है वो कट ऑफ करे, और फ्रैंकली स्पीकिंग अरब कंट्रीज़ ने 1967 गोलान हाइट्स के इवेंट के बाद उन्होंने इस्लाम को और आलम इस्लाम को लेट डाउन किया है अपनी बुज़दिली की वजह से, या आप समझ रही हैं अपने कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से, और आज तक वो इसराइल के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से नहीं खड़े हो सके। और कतर पे अटैक हो, ईरान पे अटैक हो, सीरिया पे हो, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने ऊपर होने वाले हमलों का भरपूर जवाब दिया, और ये इस्तात भी सिर्फ पाकिस्तान के पास है जी। अगर मुसलमान निशात सानिया चाहते हैं और दोबारा आलम में अपनी तशख़्ख़ुस को बहाल करना चाहते हैं तो इसके लिए तो फिर एक भरपूर मुकाबला करना पड़ेगा, और इसके लिए जितने माली वसाइल अरब ममालिक के पास है और उनको नॉलेज बेस करना चाहिए है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए चाइना इनके पास एक बहुत बड़ा है अपॉर्चुनिटी है। देखिए, यूएस की कतर में मौजूदगी के बावजूद 2 दफ़ा हमले, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाँ। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी तो आज भी मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे जाने से पहले, और गज़ा एक सोचा समझा मंसूबा है जी। इसको जब तक कलेक्टिवली एक भरपूर हर्बी आप जवाब देने की पोजीशन में नहीं होंगे, बाकी तो बातें हैं। यूएन हो, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंटरनेशनल लॉ हो, कोई सॉवरेनिटी हो किसी मुल्क की, इसराइल किसी को खातिर जमा नहीं रख रहा। ठीक है, तो उस मौके के ऊपर इसराइल को भरपूर तरीके से एक जवाब देना, और उससे फिर वेस्ट को भी जवाब देना, क्योंकि उनकी बैक पे वेस्ट है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फ्रांस है, स्पेन है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि एंटी इसराइल आवाज़ें नहीं हैं, बहुत एंटी इसराइल आवाज़ें हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर लोगों को बड़े कंसर्न है। इवन जो कनाडा और यूएस में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जो हैं इसके ऊपर काफ़ी परेशान है। तो इसको तो एक ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चाहिए, एक आपको इकोनॉमी के लिहाज से भी एफर्ट चाहिए, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफेंस के लिहाज से है वो इम्पोर्टेंस चाहिए। और आई थिंक कि इट्स हाई टाइम, और मेरी अपनी नज़र में जो ग्लोबल फिनोमेना है या ग्लोबल फ्रेमवर्क है, इजराइल पॉलिसी और मुसलमानों का OIC या आप कहें इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस इजराइल, तो आई थिंक कि चाइना इसमें मेन प्लेयर हो जाएगा, मेन प्लेयर हो सकता है। बिल्कुल चोई साहब, भरपूर जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और जो चीज़ है एक सोशल मीडिया पे चल रही है और उस पर काफ़ी बात हो रही है कि बन्नू में शहदा का जनाजा हुआ, उन शहदा का जिन्होंने अपने मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर-ए-आज़म शरीक थे, फील्ड मार्शल शरीक थे, कोर्ट कमांडर शरीक थे, लेकिन CM KPK उनका इलाका है, सूबा है, लेकिन वो उन शहदा के जनाजा में उन्होंने शिरकत नहीं की और ना ही किसी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने शिरकत की। वजह क्या है, क्यों जो है वो ये शरीक नहीं हुए और इसकी वजह क्या हो सकती है? राना साहब, आपके सामने सूरत हाल, एक तरफ तो शहदा के जनाजे थे, वहाँ तो वो KPK के अंदर है बन्नू और उनका इलाका है CM KPK का, वहाँ तो नहीं गए, लेकिन आज अडयाला जेल पहुँच गए खान साहब से मुलाकात करने के लिए।
देखिए, मैं इससे सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। जो मेरे लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, वो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो जितने भी शोहदा हैं उनकी कोशिश होती है कि ना सिर्फ वो उनके जनाजों पे पहुंचे बल्कि बाद में फातिहा ख्वानी भी करें। और ये भी हमारी पार्टी की पॉलिसी है या हदायत होती है लीडरशिप से मिनिस्टर्स को भी, फेडरल मिनिस्टर्स को, कि वो भी पहुंचे। और जहां, क्योंकि देखें ये हमारे लिए वो अपना खून बहाते हैं हमारी, ताकि हम जो है वो सुकून से रह सकें, ताकि हम जो है वो एक आम शहरी जो है वो उसकी जो जिंदगी है वो प्रोटेक्टेड हो, तो वो अपना लहू बहाते हैं। और ये बहुत, इससे बड़ी जो सैक्रिफाइस है या इससे बड़ा वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते अपनी जान देने के, और वो ये नजराना डेली पेश करते हैं। तो ये फर्ज होता है कि जो पॉलिटिकल हेड्स हैं वो ऐसा तासुर दें कि उनके साथ वो खड़े हैं। और तासुर ही नहीं देना होता, उनके साथ जाके यकजहती का इजहार आप तभी करते हैं जब आप महसूस करें कि ये जो लॉस है, ये लॉस सिर्फ उस खानदान का नहीं है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा पर्सनल लॉस है, ये मुल्क का लॉस है। तो वहां ये सिंबलिज्म होता है कि जब एक वजीर आला या वजीर आजम या वफाकी वजीर या पार्लियामेंटेरियंस जब किसी के गम में शरीक हो तो आप एक मैसेजिंग देते हैं, तो ये बड़ी अहम मैसेजिंग होती है। तो मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि ये जमात जो है और इसके जो लीडर हैं, कभी कहते हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाएं, कभी कहते हैं कि हम ये ऑपरेशन का साथ ना दें, कभी किसी किस्म का ये, और वो ऐसे मौकफ हैं कि इस वक्त उनकी जरूरत नहीं है। आप एक मुल्की डिस्कोर्स को चैलेंज, ना सिर्फ चैलेंज कर रहे हैं बल्कि एक वीक पॉइंट पे, एक ऐसे हसास वक्त के अंदर जब मुल्क एक दहशतगर्दी से, जंग के हवाले से लड़ रहा है, तो आप उस काविश को कमजोर या तसादम की तरफ लेके जाते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती, मुझे आप यकीन करें, मुझे स्टेट एक तरफ है और गड्ढापुर साहब जो है वो कहते हैं कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए, अफगान माजरीन जा नहीं सकते। चौधरी साहब, आप बताइएगा क्या पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को हिदायत की गई है कि वो खान साहब की जो केसेस हैं वहाँ पहुँचा करें, डेला पे पहुँचें और बाकी जगहों पे, लेकिन शहदा के जनाजे उसमें शिरकत नहीं होती। देखिए, से शहदा जो हैं वो हमारा फ़ख्र है और उस पर पूरा मुल्क फ़ख्र करता है। इस किस्म की नाइव अप्रोच की हुकूमत की जो है वो तो काबिल कबूल नहीं। जी जी, मैं खुद समझता हूँ कि उनको दे मस्ट कम अप विद अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन कि क्यों शहदा के जनाजों में ठीक केपी हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इस बात पे सियासत की तो इजाजत नहीं होनी चाहिए। शहदा हैं, उन्होंने आपके लिए जान कुर्बान उनका सासा होता है ना। देखिए, जो शहादत है वो तो मुल्क की है, कौम के लिए है, फिर फौज के लिए है, और फिर सबसे पहले तो मुल्क के लिए। वो आप में हमारे बच्चे हैं, हमारे सर का ताज है। हम तो वैसे ही जो शहीदों और गाजियों की सरजमीन से तल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हमारे तो दिलों में शहदा की बहुत इज्जत है। देखिए, फौज हमारा मुल्क का बहुत कीमती एहसास है। आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी शिकायतें हमें हैं, बेशुमार हैं, और काफ़ी सीरियस शिकायतें, वो अपनी जगह हैं। लेकिन ये जो जवान शहीद हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे, आपकी हो सकती है किसी जनरल से डिफरेंस हो सकता है, किसी वज़ीर आज़म से हो सकता है, ये अपनी जगह होती है। आपको जब इन मामलात पे आते हैं तो फिर नो इफ्स एंड नो बट्स। तो इसमें एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से ये कहता हूँ कि जितने शहीद हुए, चाहे वो मेजर हमजा हो, बाकी अब देखिए मेजर अदनान हो, जो सबसे ज़्यादा जिस बहादुरी से उन्होंने पाकिस्तानियों का नाम रोशन किया। बन्नू में कल 19 परसों देखिए वहाँ पे एक बाकायदा जंग है। अफगानिस्तान से या तालिबान से जो बातचीत है वो सियासी एक हल की अप्रोच इमरान खान साहब की हमेशा रही है। दैट इज इंटायरली डिफरेंट। वो ये कहते हैं कि जंग की बजाय गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाए। वो मुल्क के साथ है ना सर? वो एक अलग बात है, वो कंट्री के साथ, वो कंट्री के साथ। अब उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान और जो KPK है, ये बलूचिस्तान में TTP को अफगान तालिबान के साथ जब तक आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तब तक आप नहीं करेंगे। देखिए ना,
पहले हमारा जो नॉर्दर्न अलायंस था, करजई की हुकूमत या उससे पहले अशरफ गनी की हुकूमत, ये सारे हमारे मुखालिफ हैं। तो अभी हम अगर तालिबान के साथ भी एंगेज नहीं करेंगे तो उसका क्योंकि कोलैटरल डैमेज बहुत होता है हमारे अपने, क्योंकि जो केपी में वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अगर कोई शहादतें होती हैं या आम सिविलियंस की भी होती हैं तो जो कोलैटरल डैमेज में भी लोग फिर खिलाफ हो जाते हैं जी। वहाँ का माहौल भी ऐसा है, वहाँ पे बहुत अरसे से जंग लगी हुई है, तो इस चीज़ को भी आपको मद्देनजर रखना है। ये उनका कहना कि आप बातचीत से मामला हल करें, ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। हाँ, लेकिन जब वो शहादतों को ऑनर करना, उनकी तकरीम करना, उनकी तहरीम करना, उनसे यकजहती का इजहार करना, ये फ़र्ज़ है हर पाकिस्तानी के ऊपर, चाहे हमारी पार्टी से हो, किसी और पार्टी से, और इस पर किसी किस्म की सियासत भी नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनको शहीदों के ऊपर जो है वो सियासत करने से एतराज़ करना चाहिए, क्योंकि जो शहीद हैं वो हर किसी की हमारा फ़ख्र है जी जी। एक हमारा मुतहदा उनके ऊपर क्लेम होता है, कौम का क्लेम होता है। इसलिए वो बात अलहदा है कि आप अफगानिस्तान से बात करें, तालिबान हुकूमत को इंगेज करें ताकि TTP को आप कंट्रोल कर सकें। मैं समझता हूँ ये हॉट परसूट की या जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होगी। स्टेट टू स्टेट तो बात हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दों से बात तो नहीं हो सकती। नहीं, स्टेट टू स्टेट बात, उनका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में TTP से बात थोड़ी कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं अफगान तालिबान से नेगोशिएट करें आप जाके। और ऑपरेशन जो है ये इमरान खान साहब को, अगर आपको याद है तो उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी उनका ये स्टांस था। सो उनका एक कंसेक्टिव स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिसी रखी है, चेंज नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है कि वहाँ पे बातचीत से मामला हल करिए। अमेरिका को भी उन्होंने, आपको उस वक्त जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो बहुत सारे फॉरेन जो मैगजीन्स थे उनको इंटरव्यू देते उन्होंने यही लाइन रखी थी कि आपको वहाँ पे जंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री है, कभी भी कोई वहाँ पे वॉर नहीं जीता, चाहे ब्रिटिश हो, रॉयल आर्मीज हो, या देखें ना अमेरिका ने कितना अरसा बमबारी की है वहाँ पे। सो वहाँ पे आपको उनके साथ डील करने के लिए ये नीड एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल हल, वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जंग तो वैसे भी हमेशा लास्ट प्रायोरिटी होती है। जी जी। और राना साहब, गंडापुर साहब शिकायत करते हैं कि उनकी मुलाकात नहीं होती। आज भी वो काफ़ी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उनकी जो है वो तलकलामी भी हुई और उन्होंने कहा कि असेंबली यहाँ पे लगा लेंगे। तो मुलाकात जो है वो कहते हैं कि आप करवा नहीं सकते, मैं खुद जाऊँगा मुलाकात करने के लिए। देखिए, मुलाकात तो जो है वो उनकी होती रही है और इसका एक प्रोसीजर है। मेरे ख्याल से इनको तो कम से कम शिकायत नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुलाकातें होती रही हैं गंडापुर साहब की, और खुद वो चीफ मिनिस्टर है। बहरहाल देखें, बात ये है कि जो मेन मुद्दा है ना वो यही है कि खान साहब जब वो सियासत करना चाहते हैं या पार्टी को चलाना चाहते हैं जेल से बैठ के, तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, जब ऐसा तासुर रियासत को मिलता है कि वो सियासत कर रहे हैं और वो एक जमात को जो है अभी भी एक चैलेंज, या कह लें कि जिस तरह जो मुल्क की मफादात हैं उनके अगेंस्ट जो है वो सियासत करते हैं, तो डेफिनेटली फिर उसको सपोर्ट तो नहीं रियासत करेगी। तो उसको कभी भी जब वो सजा काटेंगे, सजा के अंदर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी वजह बनती है कि जिसके अंदर कुछ लोगों की मुलाकातें नहीं हो सकती। जब वो वहां से मुल्की मफादात के खिलाफ अहकामात जारी करते हैं, तो फिर जिस तरह की वो ट्वीट्स कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जो है वो मुलाकातों में भी कतलन जो है वो फिर बनेगा। ट्वीट्स उनकी सर बाहर से नहीं हो रही, ट्वीट्स तो जो उनका कोई जो हैंडलर है वो कोई बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर से किए जा रहा है। नहीं, लेकिन वो यही है ना, जहां जो उनसे मुलाकात करते हैं फिर उनको वो मैसेज देते हैं और फिर उस तरह की ट्वीट्स हो जाती हैं। तो कहने का मतलब बड़ी इसमें कोई ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बंदे जिसको 14 साल सजा हो गई है, वो जेल में बैठे अपनी पार्टी लीडरशिप को ऐसी हदायत दे जिस तरह की ट्वीट्स आपको नजर आती हैं, या वो ऐसी हदायत दें जो मुल्की मफादात के खिलाफ हैं और जो मैंडेट ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कि वो अपने चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप जाके जो है वो अफगानी तालिबान से जाके आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। अब ये मैंडेट ही वफाक का है, नहीं कर सकता। जो आपका मैंडेट है 18वीं तरमीम के बाद कि आपने सेहत देनी है, सड़कें देनी है, सैनिटेशन देनी है, लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक करना है, वहां तो आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है केपीके के अंदर।
वहां तो आपकी परफॉर्मेंस 0/0 है। जो आपका मैंडेट नहीं है वो आप उनको कह रहे हैं कि जाके आप जो है वो करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप रियासत को जो है वो एक चैलेंज देना चाहते हैं या आप उनको तंग करना चाहते हैं। इससे कुछ होगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी असलियत बाहर आती है ना, तो फिर इस चीज को तो नहीं हम सपोर्ट करेंगे, इस चीज को तो नहीं हम जो है वो जो है उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे कि ये जो चीजें हैं वो खान साहब बखूबी से गंद डाल सके सियासी माहौल के अंदर। तो ये तो फिर जाहिर सी बात है, इन चीजों को भी रियासत देगी। रेड कारपेट नहीं मिलेगा। ठीक है राणा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि तोशाखाना 2 केस जो है उसकी भी बात है कि उसका फैसला होने वाला है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चोइस साहब, तोशाखाना 2 केस और GHQ हमला केस भी है, और ये अलीमा बागी जो है, अलीमा खान साहबा जो है फरमा रही हैं कि एक और केस में सज़ा जो है वो देने का फैसला जो है अभी आ सकता है। देखिए, इससे पहले जो मैं ये तालिबान से गुफ्तगू की बात हो रही थी, उस पर मैं ज़रा ये जवाब देना चाहूँगा कि फिर अगर फेडरल मैंडेट है, बिल्कुल है, टेररिज्म या फॉरेन अफेयर्स होता ही फेडरल मैंडेट है, तो अब मौलाना फजल रहमान साहब को भी तो भेजा गया था काबुल में, हाँ, एज ए एनवॉय भेजा गया था ना। ठीक है, तो अगर अब मौलाना फजल रहमान साहब की को मैंडेट दिया जा सकता है तो अली मीन भी जा सकते हैं, और अली मीन भी अगर वहाँ पे अली मीन के अलावा कोई भी बंदा जो कि वहाँ पे आपके रिलेशंस इंप्रूव कर सकता है तो आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करेंगे। और वहाँ पे जो अफगानिस्तान और का जो मामला है, वहाँ पे अक्सर जो मामलात हैं वो किसी और तरीके से होते हैं। वो कतर में भी अमेरिकन जो है वो बैठे उनके साथ, हाँ, कतर में बैठे ना, तो फिर हमें क्या एतराज़ है और दुनिया को क्या एतराज़ हो सकता है अगर हम उनके साथ बात करें। नहीं, गवर्नमेंट ये कहती है कि अली मीन गंडापुर जो है वो उनकी लाइन और होती है, स्टेट की लाइन और होती है, इसलिए नहीं, स्टेट की लाइन से हटके कोई भी बात नहीं करेगा। ये पहले बात देखे ना कि अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो स्टेट के अलावा, स्टेट इंटरेस्ट के अलावा क्या बात करेंगे। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक अलग बात, वो तो यही कहेंगे ना कि आप अटैक ना करें, आप TTP को रोकें। इसमें स्टेट इंटरेस्ट कहाँ से हर्ट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। अगर अली अमीन भी वहाँ पे जाते हैं तो अली अमीन के जो सूबा है जिसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो हमारे लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं ना, सिविलियन भी, पुलिस वाले भी, हमारे आर्मी वाले भी, हमारे FC वाले भी, हमारे दूसरे सारे लोग जो हैं चाहते तो हो रही हैं, वो एक सूबा कंसेक्टिवली वो ब्लीड हो रहा है, ठीक है, TTP की तरफ से। तो अगर वहाँ पे जाके आप ये बात करें कि जी आप इनको रोकें या इनका अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें, वहाँ पे एक ट्राइबल निज़ाम भी है, तो उस चीज को भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसको आप पहले कहिए कि आप वहां पर जाके पता नहीं क्या बात करेंगे तालिबान से, यही कह रहे हैं ना TTP को हमले से रोके, और क्या करेंगे कि जी आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल, और अगर उनकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होती फिर TTP के हाइड आउट्स नहीं होंगे, फिर आपको कार्रवाई करना आसान होगी। तो इसलिए इसको इतना ज्यादा जो है वो तो खुद जाने के लिए तैयार है ना, वो तो मैं खुद जाता हूँ, खान साहब ने हुक्म दिया, मैं जाता हूँ, मुज़ाकरात करता हूँ। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो जाते हैं, यही तो इतराज है। नहीं, तो अगर वो जाते हैं और वहां जाके ये बात करते हैं तो इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है? सर, इतराज जाने पे नहीं होगा शायद, वो तो जो लाइन इख्तियार करना चाह रहे हैं वो है ना कि क्या लाइन इख्तियार करना, सूबा खुद डायलॉग करे, सूबे के पास इख्तियार नहीं है। यह है कि मैंने अर्ज किया कि सूबे का एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, फेडरल हुकूमत के साथ जाके अगर आपका सफीर भी वहां पे बैठता है और वो भी जाता है, मौलाना साहब तो किसी उनका कोई मैंडेट नहीं था, उनको भी तो भेजा था ना आपने, किसी वजह से भेजा था। जब आप वहां पे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको एक चीफ एग्जीक्यूटिव के जाने पर इतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टेट की लाइन लेते हैं, स्टेट का मौकफ अपनाते हैं, ये तो आप पहले ही जाके कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने, वो किसी के कहने पे चले जाए, उनका सूबा है, ज़रा KP हुकूमत है, इमरान खान साहब उसमें कंसर्न है कि भाई हमारे बंदे जो हैं वहाँ पे फोर्सेस की शहादत हो रही है, पुलिस भी, सिविलियन फोर्सेस भी हो रही हैं, आम लोग भी हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए। राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, इसमें ना कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत जो है, अभी भी उन्होंने बिलावल साहब के साथ एक डेलीगेशन को नॉमिनेट किया, तो वफाक अपने किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जाके एज एन एनवॉय टू द प्राइम मिनिस्टर या एनवॉय टू द प्रेसिडेंट या एक फॉरेन पॉलिसी के लिए वो वहां जाके किसी मुल्क में जाके बातचीत करें और जो स्टेट की लाइन है उसको टो करें। इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो आपने देखी है कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है। ये पूरा सिस्टम उन्होंने उसके ऊपर एक मोहर लगा दी
कि ये सिस्टम जालसाजी पे, तो साहब देखें ना, रिग्ड इलेक्शंस पे खड़ा है। सुने कि अलीमा खान को कैसे खबर होगी कि सजा हो जाएगी या फैसला आ रहा है? या अलीमा खान को क्यों नहीं पता? अलीमा खान को नहीं पता कि आगे कौन सा यहाँ पे मेरिट किया जा रहा है? तो पिछला जो सजा हुई है वो मेरिट पे हुई है। तो आपने चैलेंज किया ना। और सर चैलेंज तो फिर आप बॉल को रास्ता चैलेंज तो करते हैं ना। हाँ। अपील हुई है ना, अपील लगी है, लग जाएगी नहीं। आपको पता है 5 और 7 साल की सजा एज ए राइट सस्पेंड होती है अपील में। पहला 426 के एप्लीकेशन में, वो टेक्निकल मैं बात कर रहा हूं कि जो सजा मुअत्तल होने की दरखास्त सबसे पहले सुनी जाती है। तो बुशरा बीबी की क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि बुशरा बीबी को भी इसमें सजा देनी है। इसमें सजा दे के उसको उधर से मान, ये सर ये जो है ना, ये खेल ये हम देखते आए हैं, पाकिस्तान में हमेशा होता है। गुजारिश है बड़ी सिंपल सी, अगर आपने निजाम को बर्बाद ही कर दिया, कौन सी अदालतें रह गई इस मुल्क में, कौन सी पार्लियामेंट रह गई है, कौन सा इदारा आपने छोड़ा है? सर, अभी तो फैसला नहीं हुआ ना, उस केस का फैसला हुआ है। तो मेरे से फैसला आज आपने आज रीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, आज की तारीख में मैं लिख के देना को चाह रहा हूँ, ये फैसला भी इतना ही अपसर्ड होगा जितना होगा। वो फैसले तो आप लिखे हुए हैं, बस सुना नहीं होते हैं। राना साहब, समाअत तो जारी है अभी, और वो चौधरी साहब जो है वो अदालती निज़ाम पे भी बात कर रहे हैं कि फैसला लिखा हुआ है, वही फैसला आएगा। देखें, ये तो जो है जो गुड टू सी यू वाली अदालत थी वो बहुत अच्छी थी। अभी भी जब इनके कोई फेवर में आ जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, जब इनके फेवर में नहीं आता तो ये कहते हैं अदालतें ठीक नहीं है। तो ये इल्जामात तो इनकी तरफ से अब ऑब्वियसली ये लगते रहेंगे जब तक इनके हक में फैसले नहीं आते। तो इनको आदत वो जरा बिगड़ी हुई थी, साकिब निसार का कोर्ट और उसके बाद जो दीगर चीफ जस्टिस आए वो इनके फेवर में थे, तो वो बहुत अच्छे थे। तो मैं समझता हूँ ये तो इस पे मैं क्या कमेंट करूँ, अदालती निज़ाम है, अदालत आइन के मुताबिक चल रही है और बिल्कुल इनको रिलीफ भी मिली है इसी अदालत से। बहुत सारे केसेस जो कि मैं भी समझता हूँ, जिस तरह इद्दत का केस था, वो एक फैमिली डिस्प्यूट था और उनके जो एक्स हस्बैंड थे बुशरा बीबी के, उन्होंने उसको इनिशिएट किया था, तो वहां वो गलत था, वो उनको रिलीफ मिल गई उधर। तो देखें, यहाँ उनकी ओपन एंड शट केस था, वहां पकड़े गए चोरी केस तो अदालतों में है और अदालतों ने फैसला करना है। लेकिन तहरीक इंसाफ की, जैसे खान साहब कह रहे हैं कि आदतें शायद ख़राब हैं। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। राना साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का, चौधरी साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।